Hello guys, so welcome back to my channel and this is our second day in Pattaya and second last day in Thailand because tomorrow we are heading back to Delhi. तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर कोरल आइलैंड जाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर एक जगह है लैम्प वैली हाई पियर कुछ नाम है उसका, मैं लिख दूँगा नीचे। तो यहाँ से आपको मिलेगी बोट जो कि गवर्नमेंट बोट का जो प्राइस है वो है 30 बात ओनली। तो यहाँ पे टाइमिंग होता है किस किस टाइमिंग के हिसाब से बोट है, तो जिस भी टाइमिंग पे आप पहुँचते हो तो एक डेढ़ घंटे में बोट से टाइमिंग होती है, वहाँ से आप लोग जा सकते हो। तो 30 बात यहाँ पे मिनिमम प्राइस है। यहाँ पर जब तक आपका टाइम अगर ज़्यादा आप जल्दी पहुँच जाते हो, जैसे अभी हम लोग 2 बज रहे हैं, हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा बोटिंग वाला टाइम है वो है 3:30 बजे का। तो यानी कि हमारे पास पूरा 1.5 घंटा है। तो तब तक आप यहाँ पर कुछ खा पी सकते हो। काफ़ी सारे यहाँ पे शॉप्स हैं जहाँ पर आप खा पी सकते हो। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे चल के जाना पड़ेगा आपको, और जो सबसे बड़ी वाली बोट होगी वही है आपकी 30 बात वाली। बस मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर ना थोड़ा सा स्कैम से बच के रहना आप लोग, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं ना तो लोग को पता नहीं होता और कैसे कहाँ जाना है। तो काफ़ी लोग आपको बोलेंगे यहाँ पे 300-400 बात का आपको स्पीड बोट से लेके जाएंगे, 15 मिनट में पहुँचा देंगे, 10 मिनट्स में पहुँचा देंगे, विच इज़ राइट। मतलब वो पहुँचा देते हैं इतने टाइम में, बट क्यों देने यार 300 बात जब तुम 30 बात में जाओगे। तो आराम से टाइम निकाल के आओ। ऐसा तो है नहीं आप लोग सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट के लिए आ रहे हो यहाँ पर। तो बेटर यही है कि आराम से टाइम निकाल के आओ, अपना एक दिन पूरा ऐसा शेड्यूल करो कि जिसमें आप ये पूरा कोरल आइलैंड घूम सको। और काफ़ी सारे पैकेज भी हैं यहाँ पर, तो लोग पैकेज में भी लेके जाते हैं। लाइक उनका पैकेज स्टार्ट होता है वही 300 बात से, और फिर मैक्स बहुत ज़्यादा मतलब 2000 बात और 5000 बात तक भी जाते हैं, जिसमें वो एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर, जैसे कि अंडर वाटर फिशिंग और पैरासीलिंग, बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर होती है। तो वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, बट हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग आइलैंड घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ से ऐसे ये दीदी खड़ी होती है, यहाँ से आप ले सकते हो। टिकट विकेट तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, बस वही है 30 बात दो और चले जाओ अंदर। तो ये है गाइस बोट, इसके अंदर हमें जाना है और ये 3:30 चले गए, अभी 3:10 हो गए हैं। तो इसके अंदर आप पानी ले जा सकते हैं, अल्कोहल ले जा सकते हैं और फूड भी ले जा सकते हैं, बट स्मोकिंग नहीं कर सकते। तो स्मोकिंग अलाउड नहीं है बस। बाकी आप यहाँ पे खाना पीना, पानी बॉटल सब कुछ ले जा सकते हैं। हेलो गाइस, एक तो व्यू और दूसरा गर्मी, इन 2 चीज़ों ने बहुत सही फाड़ रखे हैं यहाँ। सही बता रहा हूँ मैं। भाई घबराता क्यों है यार? क्यों घबरा रहा है भाई इतना? है क्या हो गया? बोट में ही तो है हम, क्यों घबरा रहा है? बोल भाई। तो गाइस, आप जब भी यहाँ पर आते हो तो आपको यहाँ पे स्कूटी मिल जाएगी रेंट पे, ठीक है। ये आंटी की स्कूटी आप ले सकते हो, बहुत अच्छी आंटी हैं। और इन्होंने बोला कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना, मैं बता दूंगी उसे, कोई भी टेंशन नहीं है। ओके, यस। सो यहाँ पर जो हमें स्कूटी मिली है वैसे 200 बात की थी, बट आंटी ने हमें 150 बात में दे दी। तो हमने 2 स्कूटी ली थी 300 बात की, और 1000 रुपये यहाँ पर डिपॉजिट करने पड़ते हैं, बिकॉज उसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए फिर आपको। और इसी आइलैंड के लिए सिर्फ आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है पुलिस की। तो हेलमेट वगैरह कुछ लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलियाँ ही हैं बेसिकली। तो यस, अगर आपको हेलमेट मिल जाए तो इट्स मोर सेफ फॉर यू, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो गाइस, हम लोग निकल पड़े हैं और हमने ले लिए स्कूटी फाइनली।
गाइस यही है यहाँ के बीचेस कोरल आइलैंड के, बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्लिस्टर क्लीन वाटर एज यू कैन सी। तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। बट यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई सुबह सुबह ही आओ, पूरा टाइम स्पेंड करो। हमारे पास तो टाइम कम है क्योंकि यहाँ की जो लास्ट बोट है वो 6 बजे की है एंड ऑलरेडी 5:30 होने वाले हैं। तो हमें फटाक से निकलना पड़ेगा यहाँ से। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ। So guys, this is our last night in Thailand and we had so much fun. I hope कि यहाँ पर दोबारा आना होगा बहुत जल्द। और लोग क्यों पसंद करते हैं इस कंट्री को वो पता लग गया यहाँ आकर। और बहुत क्रेज़ी सीन है यार यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी सीन है। बस ये है कि थोड़ा सा संभल के चलना होता है, वो तो हर कंट्री में ही है, सिर्फ यहीं पर ही नहीं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये है हमारी आखिरी सुबह इन थाईलैंड। तो हम लोग निकल चुके हैं ऑलरेडी एयरपोर्ट के लिए। और पटाया से एयरपोर्ट की जो दूरी है वो है 1.5 घंटा। तो जाने के लिए हम बस से भी जा सकते थे बट हमने कैब बुक कर ली और हमें लगा था कि हम आराम से पहुंच जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए जाते हुए। पूरा ट्रिप अच्छे से निकला है तो एंडिंग भी अच्छे से ही होनी चाहिए। तो इसलिए हमने बस का चक्कर नहीं सोचा कि कई बार बस लेट हो जाती है, या फिर हमारा जब हम पटाया आए थे तो भी हमारी 1 घंटा बस लेट थी। तो इसलिए हमने कैब कर ली जो कि हमें पड़ी है जस्ट बार्गेन करके 1300 बात, 1300 बात। तो उसी से हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट और बहुत ज़्यादा जल्दी निकल गए हम। हमारी वैसे फ़्लाइट जो है वो 3 बजे की है, 3:15 की, बट अभी हो रहे हैं सुबह के 9 बज रहे हैं और 10 बजे तक हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे क्योंकि आधा घंटा में निकले हुए हो गया। तो यस, बाकी देखते हैं एयरपोर्ट पर क्या क्या चीज़ें हैं और वहाँ पर कहाँ रेस्ट कर सकते हैं। अच्छा गाइस, काफ़ी लोगों को ना ये चीज़ नहीं पता होती है कि उनका लगेज ओवरवेट है या नहीं है। बिकॉज़ वैसे मोस्टली फ़्लाइट्स में जो है वो 30 kg तक ही अलाउड होता है जो आपका लगेज बैग, एंड जो केबिन बैग है वो आपका 7 kg तक अलाउड होता है इंटरनेशनल के लिए। डोमेस्टिक के अलग होते हैं। बिफोर चेक इन आप अपना जो लगेज है वो आप यहाँ पर वेट कर सकते हो, दैट्स फ्री ऑफ कोर्स। तो थाईलैंड में तो है, आई गेस इंडिया में भी होगा। तो एक बार मुझे इंडिया का भी चेक करके देखना पड़ेगा कि है या नहीं है, बट अगर यहाँ पर है तो वहाँ पर भी होना चाहिए वैसे ही चीज़। तो चलो गाइस, अब मैं आपको करेंसी का बता देता हूँ। तो करेंसी का मैंने हर जगह चेक किया, एयरपोर्ट पे भी और बैंकॉक में भी, पटाया में भी। तो सबसे बेस्ट जो है करेंसी एक्सचेंज के लिए वो बेस्ट यही है कि आप जिस भी कंट्री में रहते हो वहीं से एक्सचेंज कराओ। सही रेट पता करो, जितने भी आपके वहाँ पे फॉरेक्स एक्सचेंजर हैं सबको कॉल करो और पूछो, जहाँ पर भी बेस्ट रेट मिल रहा है आपको वहाँ से ले लो।
ये मैं सोचना कि एयरपोर्ट से करा लेंगे। एयरपोर्ट पे तो बहुत ही ज़्यादा आपको ख़राब रेट मिलेगा और लॉस में जाओगे आप बहुत ज़्यादा। और बैंकॉक आके भी कराओगे तो आपको हर जगह अच्छा रेट नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। और बिकॉज एक नई कंट्री है तो आप ज़्यादा बहस भी नहीं कर पाओगे, ऊपर से लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पर, तो इसलिए अपनी कंट्री से करा लो कोई बेस्ट फॉरेक्स एक्सचेंजर देखकर और उससे बात करो, अच्छी डील मंगाओ और कम से कम 15-20 दिन पहले से ही कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दो आपकी जब भी फ़्लाइट है, ताकि जब भी बेस्ट रेट आएगा उसके अराउंड वो आपको दे देगा। तो हमने खुद वैसे ही किया था और हमने दिल्ली से ही मैंने एक्सचेंज करवा लिया था। और मैं आपको बता दूंगा कि दिल्ली से कहाँ से एक्सचेंज कराना है जहाँ से आपको सबसे अच्छा रेट मिलेगा, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा।